दोस्तों, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगती। मगर कई बार कुदरत की ऐसी अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं कि जो इंसान के ज़हन गुमान में भी नहीं होती, और आज तक इंसान इन्हें समझने से कासिर है। और आज हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे अनोखे करिश्मे दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के बादल देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत ही खूबसूरत तो कहीं बहुत ही डरावने। लेकिन जरा दुनिया के इन खूबसूरत और अनोखे बादलों को भी देख लें, जो कि हर रोज सुबह के वक्त सिर्फ गोल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स कहा जाता है, जो कि जमीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ये ज्यादातर एक ही बादल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज दफा ये बहुत से राउंड क्लाउड्स पर मुश्तमिल होते हैं। और जैसे जैसे ये बादल आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो पीछे से ये बादल खत्म होते जाते हैं, जो कि काफी अमेजिंग है। कुदरत के इस करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयर फोर्स पायलट ने 1942 में देखा था, और अब ये जगह इतनी फेमस हो चुकी है कि दूर दूर से लोग इस नज़ारे को देखने आते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि समुद्रों में अक्सर तूफान आते रहते हैं, और फिर तूफान में पानी की बड़ी बड़ी लहरें भी जमीन पर और कई बार तो पास में मौजूद घरों में भी पानी आ जाता है। लेकिन आपने पहले कभी बर्फ का तूफान नहीं देखा होगा। दरअसल बर्फानी इलाकों में समंदर की सतह पर बर्फ जम जाती है, मगर ये बर्फ पानी की तरह जमीन पर नहीं आती। लेकिन जब समंदर में तूफान आता है तो पानी की ज्यादा प्रेशर की वजह से बर्फ भी जमीन पर आ गिरती है, और इस तरह आइस सुनामी आती है। ये आइस सुनामी इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देती है। और इसी तरह का एक तूफान 2019 के आगाज में लेक वाइनबेगो की कोस्ट पर आया, जिसे कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ हैरानकुन बात ये थी कि इस तूफान में बर्फ रोड्स और हत्ता के लोगों के घरों तक भी पहुँच गयी। और ऐसा ही एक खतरनाक तूफान कनाडा में भी देखने को मिला, जिसमें बर्फ की लहरें 40 फुट ऊंची थीं, और वहां मौजूद सभी दरख्त वगैरह भी इस बर्फ की लपेट में आ गए थे। दोस्तों, 2010 में हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी कि जिसने 38 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कई गाँव और शहर भी इसकी लपेट में आ गए थे और काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। मगर इसी बारिश में एक अजीब और अनोखी चीज देखने को मिली कि लाखों की तादाद में मकड़ियां अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गईं, और कुछ दिनों बाद दरख्तों की हालत कुछ ऐसी हो गई। लेकिन इससे वहां रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि लोगों को तो खतरनाक मच्छरों और मक्खियों से भी छुटकारा मिल गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, अब बात करते हैं रशिया में मौजूद एक अजीबोगरीब जंगल की, जिसमें उगने वाली दरख्तों की शक्लें अजीब हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो डांस कर रही हों, और यही वजह है कि इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। और कोई नहीं जानता कि इन दरख्तों का ये हाल कैसे हुआ। कहा जाता है कि इन दरख्तों को 1960 में लगाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है, कि जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ। और बाज लोगों के मुताबिक जब इन दरख्तों को उगाया गया था तो इन पर किसी चीज का हमला हुआ होगा। आप जितने भी लोगों से पूछेंगे, हर कोई इनके बारे में अलग ही बातें बताएगा, और मुझे भी आज तक इनकी वजह मालूम नहीं हो सकी। लेकिन अब आप ही मुझे इन दरख्तों की इस हालत की वजह नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में एक ऐसा वाक़या देखने को मिलता है कि जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ एक तालाब मौजूद है जो कि सारा साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें मौजूद पत्थर खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इनके चलने का सबूत देते हैं। कुछ पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान बहुत ही लंबे हैं, और इस अजीब वाक़े के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। एक थ्योरी तो ये है कि ये पत्थर हवा की वजह से हरकत करते हैं, मगर हवा से इतने बड़े पत्थर मूव नहीं कर सकते, और 100 साल तक इस मिस्ट्री को कोई ना सुलझा सका। लेकिन 2013 में माहिरीन ने इन पत्थरों पर GPS ट्रैक लगाया और वीडियो की मदद से जानने की कोशिश की, तो बाद में पता चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस तालाब में ठंड की वजह से बर्फ की पतली तह जम जाती है, और बर्फ के पिघलने से यहाँ फिसलन हो जाती है, और फिर तेज हवा और फिसलन की वजह से ये पत्थर हरकत करते रहते हैं। लेकिन छोटे पत्थरों की बात तो ठीक है, मगर बड़े पत्थर कैसे हिलते हैं, इनके बारे में कुछ पता ना चल सका।
दोस्तों इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में स्टार लिम्बर्ड्स नामी हजारों चिड़ियां इकट्ठा होती हैं और जो नज़ारा आप भी देख सकते हैं। ऐसा नज़ारा सूरज ग्रुप होते ही देखने को मिलता है और इन चिड़ियों की खास बात ये है कि ये सब एक साथ उड़ती हैं और अगर इनके आसपास कोई और परिंदा आ जाए तो ये उस पर बीट कर देती हैं और उसे दूर भगा देती हैं। और जब ये परिंदे उड़ते हैं तो ये नज़ारा वाकई में देखने के लायक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आसमान में खुशी से झूम रहे हों। तो दोस्तों रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।